हमारे शरीर में कितना हृदय है? एक है ना? फेफड़े कितने हैं? दो फेफड़े हैं। और हृदय से जुड़ी हुई जितनी भी रक्त वाहिनियां होती है जो खून को पूरे शरीर में घुमाती हैं, इनमें क्या आती है? रक्त वाहिनियां दो प्रकार की होती है ना, एक में शुद्ध खून घूमता है, एक में अशुद्ध खून घूमता है। तो कौन सी रक्त वाहिनियों में शुद्ध खून घूमता है? धमनियों में, धमनी और शिरा। और यही धमनी और शिरा में अशुद्ध खून घूमता है, ठीक है। और यही धमनी शिरा जब बहुत बारीक पतली हो जाती है तो इसको हम कहते हैं केशिकाएं। क्या कहते हैं? केशिकाएं। तो ये हो गया हृदय, हार्ट, बोलो हार्ट, ये फेफड़े, लंग्स, रक्त वाहिनियां, ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स कितने प्रकार की हैं? धमनी, आर्टरीज, शिरा, वेन्स, और केशिकाएं, कैपिलरीज। ठीक है। अब हमारा ये अंगतंत्र काम कैसे करता है ये जानेंगे। तो हमारे परिसंचरण तंत्र में जो मुख्य अंग है वो होता है हृदय। हृदय का काम क्या होता है? खून को पूरे शरीर में पंप करना, है ना। पंप करके ही वो पहुंचाता है, क्योंकि ये एक थैली जैसा होता है और इस थैली में कभी कभी सिकुड़न होता है जिसे संकुचन कहते हैं, और कभी कभी शिथिलन, यानी कि वो अपने आराम की अवस्था में आ जाता है। कभी सिकुड़ता है, फिर कभी आराम की अवस्था में आ जाता है। इसको कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कहते हैं। और इसी के द्वारा जो है खून हमारे पूरे शरीर में इन रक्त वाहिनियों के द्वारा, इन्हीं के रास्ते जो है सारे कोशिकाओं तक पहुंचता है, ठीक है। अब हमारे शरीर का तरल संयोजी ऊतक, जिसमें भोजन, पानी या लवण या फिर ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड घुल के पूरे शरीर में भ्रमण करता है या घूमता है, वो तरल संयोजी ऊतक कौन सा है? रक्त। कौन सा है? रक्त। वेरी गुड। रक्त का रंग कैसा होता है? लाल। किस वजह से होता है? क्योंकि हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन नाम का एक प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है, जिसका रंग लाल होता है। वो किस वजह से लाल होता है? कौन सा ऐसा तत्व है जो उसको लाल रंग देता है? आयरन। वेरी गुड। तो आज हम पहले समझेंगे कि ये अंग तंत्र हमारा काम कैसे करता है, ठीक है। अब ये एक मॉडल बनाया है मैंने, है ना। इसमें हमने हृदय को कैसे दिखाया है, दिखाई दे रहा है? यस। हृदय को हमने कैसे दिखाया? हृदय में जो है वो 4 कक्ष होते हैं। कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष। तुम्हारी किताब में चित्र होगा, थोड़ा उस चित्र को दिखाना। हृदय में 4 कक्ष होते हैं, ठीक है। हाँ, बस इन 4 कक्षों को यहाँ पे इस बीच वाले हिस्से से दिखाया गया, जिसमें 2 कक्ष हमने नीले रंग से दिखाए हैं और 2 कक्ष हमने लाल दिखाए हैं। अब ये नीला और लाल रंग क्यों लगाया है? नीला इसलिए क्योंकि ये अशुद्ध रक्त को दिखा रहा है, ठीक है, और लाल रंग शुद्ध रक्त। इसका मतलब क्या है? 2 चैम्बर में हमेशा अशुद्ध रक्त रहता है और 2 चैम्बर में हमेशा शुद्ध रक्त रहता है। इन चारों चैम्बर्स का या कक्षों का नाम किसको पता है? सबको बताओ। दाया बताओ। अलीन। दाया अलीन। और ये बाया नीले। और जिसमें शुद्ध खून है वो क्या है? बाया अलीन। बाया नीले। वेरी गुड। अब ये हमने बॉटल से क्यों दिखाया है? क्योंकि हृदय का काम है ब्लड को पंप करना, है ना। और पंप करने के लिए हमको कुछ ऐसी युक्ति चाहिए थी जिससे दबाने से उसमें से हवा बाहर निकले, ठीक है। इसको हम दबाते हैं तो
हवा बाहर निकलती है। हवा के साथ ये जो लाल रंग का हमने पानी इसमें डाला है ये भी बाहर जाएगा, ठीक है, पाइप्स के रास्ते। ये जो पाइप्स है हमने किसकी जगह बनाया है? रक्त वाहिनियों की जगह, रक्त वाहिनियों की जगह, ठीक है। अब ये कैसे काम करता है? पूरे शरीर में से जो अशुद्ध खून होता है वो महाशिराओं के द्वारा सबसे पहले चैम्बर में आता है, जो चैम्बर है राइट एट्रियम यानी कि दाया अलिंद। तो ये जो महाशिराएं होती है वो दो होती है। कितनी होती है? दो। एक का नाम होता है सुपीरियर वेना कावा और दूसरे का नाम होता है इंफीरियर वेना कावा। बोलो, सुपीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा। इंफीरियर वेना कावा। जो सुपीरियर वेना कावा होती है वो शरीर के ऊपरी हिस्से से अशुद्ध खून को इकट्ठा करके लेके आती है, और जो इंफीरियर वेना कावा होती है वो शरीर के निचले हिस्से से कैसा खून लाती है? अशुद्ध खून को लेके इसी में गिराती है। तो इस चैम्बर में पूरे शरीर से इकट्ठा किया हुआ अशुद्ध खून आके गिरता है। किस चैम्बर में गिरता है? दाया अलिंद में। अब इस चैम्बर में जब ये खून गिरेगा तो ये चैम्बर सिकुड़ेगा, ऐसे सिकुड़ेगा, ठीक है। जब इसमें खून भरा हो और ये सिकुड़ेगा और यहाँ रास्ता मिलेगा तो क्या होगा? इधर नीचे जाएगा, यस जाएगा ना। तो इसमें जब खून आता है तो इसमें गिरता है, इसके संकुचन से, इस चैम्बर के संकुचन से खून इसमें जाता है। तो बीच में एक वाल्व होती है जिसका नाम मैंने लिखा है यहाँ पे, ट्राइकस्पिड वाल्व। क्या नाम है? ट्राइकस्पिड वाल्व। वाल्व एकदम इस दरवाजे की तरह काम करती है। थोड़ा ये दरवाजा दिखाना। अब ये दरवाजा जो है हमारा 2 पल्ले का है। कितने पल्ले का है? 2 पल्ले का, ठीक है। तो 2 पल्ले का दरवाजा और ये खुलता है एक ही तरफ से है ना? यस मैम। दोनों तरफ तो नहीं खुलता है। नहीं। मान लो उधर से कोई धक्का देगा तो कहाँ क्या होगा? खुल जाएगा। खुल जाएगा, ठीक है। Yes. तो बाहर से अगर हवा आ रही है तो हवा अंदर घुस जाएगी। यस। कोई धक्का दे रहा है तो वो आदमी अंदर घुस सकता है आगे, है ना? इधर से अगर हम इसको धक्के दें तब क्या होगा? बंद हो जाएगा। तो बंद हो जाएगा, Yes. ठीक है ना। तो इधर से कोई जा नहीं पाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पे ये ट्राइकस्पिड वाल्व काम करती है। ये 2 पल्ले का है, इसमें मान लो 3 पल्ले का दरवाजा लगा है, समझ गए? यस। 3 पल्ले यानी 3 फ्लैप्स होते हैं चमड़ी के ही, उसी का ये वाल्व बना होता है। और वो कुछ इस तरह से होता है कि ऊपर से ये चैम्बर सिकुड़े तो वो नीचे की तरफ खुल जाता है, ठीक है। नीचे की तरफ खुलेगा, सारा खून कहाँ गिरेगा? किस चैम्बर में? दाएं मिले, ठीक है। दाएं मिले जब भर जाएगा तब इसमें भी संकुचन होगा, इसमें शिथिलन होगा, इसमें संकुचन होगा, इसमें शिथिलन होगा, इसमें संकुचन होगा, ठीक है। तो इसमें जब संकुचन होता है, ये जब दबता है, सिकुड़ता है, तो ये बात जो होती है, जैसे मैंने कहा कि इधर से धकेलने पे दरवाजा बंद हो जाता है ना, उसी तरह से इधर से जब प्रेशर पड़ता है तो ये वाल्व बंद हो जाती है। क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। तो इस खून का जो वापस जाने का रास्ता ही बंद हो जाता है, वापस ये इस अलिंद में नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसका एक दूसरा रास्ता होता है, ये जाता है दोनों फेफड़ों की तरफ, ठीक है। और ये फेफड़ों की तरफ जाता है किसके द्वारा? फुफ्फुस धमनी के द्वारा। इसको पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। तो धमनी या आर्टरी वो सारी रक्तवाहिनियां हैं जो हृदय के किसी भी कक्ष से खून को बाहर निकाल रही हैं। क्या कर रही है? बाहर निकाल रही है। तो धमनी जरूरी नहीं है कि वो शुद्ध रक्त ही लेके घूम रही है। धमनी का अर्थ एक्चुअली ये है कि वो हृदय में से खून को बाहर निकालती है, ठीक है। और शिराएं क्या है? जो खून को हृदय के अंदर लेके आ रही है। तो महाशिराएं तो अशुद्ध खून को लेके आती हैं, है ना। अब यहाँ से जब फुफ्फुस धमनी से खून निकला तो वो तो अशुद्ध ही है, अभी अशुद्ध ही है ना। यस। इसमें से जो खून इसके सिकुड़ने से निकला
वो फुफ्फुस धमनी के द्वारा दोनों फेफड़ों में पहुंच जाता है। फुफ्फुस शब्द का प्रयोग उन रक्तवाहिनियों के लिए किया जाता है जो फेफड़े से जुड़ी हैं, चाहे फेफड़े तक जा रही है या फेफड़े से आ रही है। ठीक है, तो फुफ्फुस धमनी के द्वारा हृदय के दाएं निलय से खून दोनों फेफड़ों में गया, वहां गया हुआ खून शुद्ध, वहां क्या होता है? खून का शुद्धिकरण। शुद्धिकरण कैसे होता है? जो जब अशुद्ध खून था उसमें क्या था? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड था। Yes, ठीक है, अब फेफड़े में जाने के बाद उसमें क्या हुआ? हम जो सांस छोड़ेंगे तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा, हाँ, फिर सांस लेंगे तो ऑक्सीजन अंदर आ जाएगा ठीक फेफड़े है। में। तो ये तो हमारे श्वसन तंत्र का काम है। सांस छोड़े तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गया और सांस लिए तो ऑक्सीजन फेफड़े में आ गया। अब फेफड़े में ऑक्सीजन है क्योंकि हमने सांस ली हुई है ना। फेफड़े में जो ऑक्सीजन है वो इन रक्त वाहिनियों को, मैंने बताया था कि धमनी और शिरा जो है जब बारीक हो जाती है तो केशिकाएं कहलाती हैं। तो हमारे लंग्स में फेफड़े के अंदर छोटी छोटी थैलियां होती है जिनको वायु कूपिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? वायु कूपिकाएं। उन वायु कूपिकाओं में केशिकाएं होती हैं उनके दीवारों पे। ठीक है, तो इन केशिकाओं में जो खून होता है उसके अंदर ये ऑक्सीजन जो है अवशोषित हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है और इन केशिकाओं के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड निकल के फिर वायु कूपिकाओं में आ जाता है, जो श्वसन के रास्ते हमारे नाक से बाहर चला जाता है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त हो गया ये खून, इसमें ऑक्सीजन मिल गया फेफड़े में आने के बाद। उसके बाद ये खून फिर से घूम के क्या करता है? फुफ्फुस शिरा द्वारा इस तीसरे चैम्बर में प्रवेश करता है जिसका नाम है माया अलिंद। माया अलिंद। ठीक है, अब दाएं निलय से जब फुफ्फुस धमनी के द्वारा खून फेफड़े में गया, उसके बीच में भी एक वाल्व होती है जो उसको इस रास्ते से खुलती है तो खून को इस फुफ्फुस धमनी के द्वारा फेफड़े में पहुंचाती है। उस वाल्व का नाम होता है पल्मोनरी वाल्व। क्या नाम होता है? पल्मोनरी वाल्व। वो वाल्व इसमें हमने बनाया नहीं है। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ से शुद्ध खून जब आया फुफ्फुस शिरा द्वारा किस चैम्बर में आया? माया अलिंद। देखो इधर से भी आ रहा है ना, यस, इधर से भी आ रहा है। ठीक है, ये इसमें गिरेगा, फिर अब ये सिकुड़ेगा। ठीक है, ये सिकुड़ेगा तो क्या होगा? यहाँ होती है बाइकस्प्रिड वाल्व। क्या होती है? बाइकस्प्रिड वाल्व। ये दो फ्लैप वाली वाल्व होती है जैसे दो पल्ले का दरवाजा है। ठीक है, बाइकस्प्रिड वाल्व भी नीचे की तरफ खुलती है, ऊपर की तरफ बंद होती है। तो ये सिकुड़ेगा तो ये बाइकस्प्रिड वाल्व खुलेगी और खुलेगी तो खून इसमें से नीचे इस चैम्बर में जाएगा। इसका नाम क्या है? बाया निलय। बाया निलय। बाया निलय में जब खून आया तो इसमें जब संकुचन होगा तो क्या होगा? फिर ये बैक फ्लो इसका रुक जाएगा क्योंकि ये बाइकस्प्रिड वाल्व बंद हो जाएगी। ठीक है, ये बंद हो जाएगी तो दूसरे रास्ते से खून यहाँ से महाधमनी के द्वारा पूरे शरीर में फैल जाता है। ठीक है, महाधमनी से छोटी छोटी धमनियां जुड़ी हैं, धमनियों से फिर लास्ट में केशिकाएं जुड़ी होती हैं, उससे वो प्रत्येक कोशिका तक खून पहुंच जाता है सारे शरीर में। समझ आया? यस मैम। अब इसको हम थोड़ा सा वर्किंग करा के देखते हैं कि ये कर रहा है कि नहीं काम। ऐसे जब खून जाएगा तो ये इसमें जा रहा है ना, फुफ्फुस धमनी में, फुफ्फुस धमनी में जा रहा है, दोनों तरफ से जा रहा है, इधर से भी जा रहा है। यस मैम। देखो, हाँ यस मैम। इधर से जब हम दबा रहे हैं यानी कि हमारी राइट वेंट्रिकल में जब संकुचन हो रहा है दाएं निलय में, तो ये खून कहाँ जा रहा है? दोनों फेफड़ों में जा रहा है ना? यस मैम। और ये देखो यहाँ से इधर आ गया। यस मैम। आ गया। यस मैम। इसको दबाया, थोड़ा सा लीकेज है इसमें, तो जब ऊपर से खून आ रहा है देखो यहाँ थोड़ा लीकेज है इसलिए गिर जा रहा है। यहाँ से दबाते हैं तो इन दोनों फुफ्फुस धमनियों के रास्ते फेफड़े में जाता है, वहाँ से फिर वापस
शुद्ध होके ये इसमें गिर जाता है बाएं नेत्र में। इसको जब दबाते हैं तो ये खून इधर से जाता है, आयोटा से होते हुए महाधमनी से होते हुए ये पूरे शरीर में चला जाएगा। ठीक है, महाधमनी से होते हुए पूरे शरीर में जा रहा है। यस मैम। ठीक है।